बेसिकली आज मैं कुछ आपको अपडेट्स दूंगा रियल एस्टेट से रिलेटेड और रियल एस्टेट के जो टैक्स लागू हैं अभी 2023 के बजट के अंदर। ज़्यादातर रिलीफ इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए है। आज मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ खुशखबरी लेके आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर विदाउट होल्डिंग टैक्स उसे 2% से डिक्रीज करके 1% कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब इकबाल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। बेसिकली आज मैं कुछ आपको अपडेट्स दूंगा रियल एस्टेट से रिलेटेड और रियल एस्टेट के जो टैक्स लागू हैं अभी 2023 के बजट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लागू हैं उसके बारे में कुछ अपडेट करूंगा। जैसे कि आपको आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है पाकिस्तान के ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो ज़्यादातर जो अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो रियल एस्टेट के थ्रू करते हैं। आज मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ खुशखबरी लेके आया हूँ। जैसे आपको पता है कि 2023 का बजट पाकिस्तान के अंदर पेश हो चुका है। इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ रायत दी गई हैं कि ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजें और अपना यहाँ तो बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर अपना रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर विदाउट होल्डिंग टैक्स था वो 2% था, लेकिन अभी उसे 2% से डिक्रीज करके 1% कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले प्रॉपर्टी बाई करता था या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट या सेल करता था, उसको 2% विदाउट होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, लेकिन 2023 के बजट के अंदर इसको डिक्रीज़ करके 1% पे किया गया है। और एक चीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो पहले उनका प्रॉपर्टी का टैक्स था वो फिक्स नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कमर्शियल बिल्डिंग है पाकिस्तान के अंदर या कोई कमर्शियल आपका प्लाजा है, अगर आपके पास 4 से 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो पहले उसके ऊपर टैक्स फिक्स नहीं था, आपको कभी कम पे करना पड़ता था कभी ज़्यादा। लेकिन अभी 2023 के बजट के अंदर इसको फिक्स कर दिया गया कि आपकी प्रॉपर्टी का जो रेंट की जो वैल्यू होगी उसका 10% आपको टैक्स देना होगा। 2023 के बजट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो अपना पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं क्योंकि उनके टैक्स डिक्रीज़ हुए हैं इंक्रीज़ होने के बजाय। लेकिन जिनका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस था उनके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी नहीं है। जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब आपका प्रोजेक्ट फिनिशिंग के मराहिल में आता है तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 4% था लेकिन अभी 5% कर दिया गया है। इसी तरह जो बिल्डर थे या कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर टैक्स पहले 4.5% था लेकिन अभी उसको इंक्रीज़ करके 5.5% कर दिया गया है। लेकिन 2023 के बजट के अंदर एक चीज़ हो रहा है कि जो नॉन फाइलर है वो अगर प्रॉपर्टी बाई करेगा तो उसको 7% टैक्स देना होगा, लेकिन साथ खुशखबरी भी है कि जो फाइलर होगा वो उसको 2% देना पड़ेगा टैक्स अपने प्रॉपर्टी जब वो बाई करेगा। बेसिकली फाइलर क्या होता है और नॉन फाइलर क्या होता है? जो भी इंसान अपने प्रोफेशनल काम करता है या कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन करता है उसको FBR से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि वो जितनी भी नेक्स्ट चीज़ें ख़रीदेगा या कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदेगा वो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो या कुछ और हो, उसको FBR के अंदर अपना टैक्स पे करना होगा। इसी तरह FBR के अंदर जो रजिस्टर होता है उसको फाइलर कहते हैं और जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता FBR में उसको नॉन फाइलर कहते हैं। फाइलर के लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है और जो नॉन फाइलर उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे मैंने सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में बताया कि उनकी विदाउट होल्डिंग टैक्स 2% से 1% कर दी गई है और उसी के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो इस बजट के अंदर खुशखबरी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए इसमें कुछ इतना ख़ास ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अभी एक्सपोर्ट जो आइटम्स है उसके ऊपर 25% ड्यूटीज़ है या GST है वो फिक्स कर दिया गया है। जी, आज मैंने आपको बताया कि 2023 के अंदर जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या रिलीफ हैं। ज़्यादातर रिलीफ इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए है। मेरी एडवाइस है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी ईद की छुट्टियों के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं, आपके पास ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपने पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी अपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर। अगर आप किसी कमर्शियल के अंदर या रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, मेरा नंबर भी आ रहा होगा, वेबसाइट का लिंक भी आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।